ग्राउंड के जो मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, उस पे कोई बात, कोई नेगोशिएशन, कोई डायलॉग क्यों नहीं होता? सेंटर में जो सरकारें चला रहे हैं उनको नॉलेज नहीं है पंजाब की। ओके। ये भी नॉलेज नहीं है कि पंजाब के लोगों की शिकायतें क्या है। हाँ जी, हाँ जी। पहले पता होना चाहिए ना क्या शिकायतें। ठीक है। ये समझते हैं कि ये तो सब सेपरेटिस्ट हैं, फला है, ऐसे नहीं बात बनती। आपको समझना चाहिए क्यों है, हाँ जी। तुमने क्या किया जो सेपरेटिज्म आया। क्योंकि इसमें पंजाब का माहौल ठीक नहीं है। जी। पत्रकारों के अकाउंट विदहेल्ड किए जा रहे हैं, इवन की जत्थेदार साहब है उनकी कई ट्वीट विदहेल्ड किए गए हैं। माहौल बड़ा तनावपूर्ण है। इसके लिए आप कुछ रोल प्ले करना चाहेंगे? अगर मेरा आप देखिए कोई इसमें रोल क्या हो, किससे बात कर सकता हूँ मैं, आप वालों से मेरा ज्यादा संपर्क नहीं है। ठीक है। कांग्रेस का वहाँ कोई अब रहा नहीं है। हाँ जी। अमरिंदर सिंह रहते तो उनसे मेरी मित्रता थी, मैं उनसे बात कर सकता था, वो ही वॉज एमिएबल। और वो भी अकाली, अभी बीजेपी में ही है। हाँ बीजेपी में ही है। उन बेचारों कोई सुनवाई तो नहीं है, गवर्नर ववर्नर बना देंगे उनको कुछ। और कोई नहीं है, किससे बात करें आप बताओ। आपकी होम मिनिस्ट्री में राजनाथ सिंह होने से आपकी होम मिनिस्ट्री में अमित शाह साहब है, उनसे मैं बात कर सकता हूँ। ओके। पर ये प्रधानमंत्री उनकी भी नहीं सुनते हैं। जो पंजाब की एक बड़ी पुरानी मांग रही है, वो पंजाब का जो पानियों का मुद्दा है और एक पंजाब की जो कैपिटल का मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड भी हुआ कि पंजाब को किया जाएगा, वो भी उन्होंने नहीं किया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कैपिटल वाला तो इमीडिएटली कर देना चाहिए। ठीक है। और पानी का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके मुताबिक हल कर देना चाहिए, वो भी नहीं किया इन्होंने। ठीक है। आपको जब पोस्ट ब्लू स्टार जब हुआ था, तो आपकी अरुण नेहरू जी से कोई बात हुई थी, उस बारे में आप मुझे थोड़ा अगर बताएं। मैंने प्रधानमंत्री को डराते हुए हाँ जी। मैंने कहा देखिए आप मिसबिहेव मत करिए इनसे। ओके। ये सिख जबरदस्ती नहीं मानेंगे, इनके तो गुरु महाराज ने अपने 4 साहिबजादे कुर्बान कर दिए थे पर कोई समझौता नहीं किया था। ठीक है। इनसे बातचीत करके हल हो सकता है, आप और ये भूलते नहीं है 300 साल में। तब मैंने मिसेस गांधी वाली मिसाल उनको दी थी। बाद में तो डरे, अब तो गुरुद्वारों में जाने लगे हैं पटका बांध के। ठीक है। आपको लगता है कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, इसको अवॉइड किया जा सकता था? नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, वो मिसहैंडल हुआ। देखिए, जो आप देखेंगे तो भिंडरान वाले का जो डेवलपमेंट है धीरे धीरे, हाँ जी। उसमें जैल सिंह और दरबारा सिंह की आपसी राइवलरी में वो बढ़े थे। ठीक है। और ये लोग जब एक को सूट करता था बढ़ा देता था, दूसरा विरोध करता था। ठीक है। और मिसेस गांधी जो थी वो मजा ले रही थी उस सिचुएशन में। ठीक है। जब वो चीजें हाथ से निकल गई, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने गलत फीड कर दिया कि खालिस्तान डिक्लेयर करेंगे, पाकिस्तान हमला कर देगा वगैरह वगैरह, तब वो ब्लू स्टार किया गया जिसकी जरूरत नहीं थी। ब्लू स्टार होने के बाद, वो ब्लंडर होने के बावजूद भी, उसके बाद उन जख्मों को हील करने के लिए कोई अपॉलजी फॉर्मल हमारी स्टेट की तरफ से या कुछ ऐसा, कुछ रिकंसिलिएशन, कुछ भी ऐसा नहीं नहीं, हुआ? होना चाहिए था, ब्लू स्टार के बाद भी होना चाहिए था। और उसके बाद जो जो प्रोग्राम हुआ दिल्ली जो में और 84 वाला जो हुआ हाँ, उसके लिए तो माफी मांगनी चाहिए शायद। उसके किसी लिए ने, तो मनमोहन सिंह उन्होंने मनमोहन मांगी सिंह थी, जी ने मांगी बट थी, ब्लू पर स्टार के लिए कोई ऐसा नहीं हुआ। ब्लू स्टार के लिए भी मांगना चाहिए था। देखिए, सिखों के लिए दरबार साहब एक बहुत ही पायस जगह है। बिल्कुल। वहाँ टैंक भेजना एक तरह से बहुत गलत काम था, चाहे जो मजबूरी रही हो आपकी। अगर हो गया था मजबूरी में तो भी उसके लिए सॉरी कहना चाहिए था। सर, पंजाब में हिंदू और सिखों के बीच में आपसी इंटरनल बड़ा प्यार है, बट मीडिया में ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे कि बॉडी आपस में नफरत दिखाई नहीं, यहाँ जाती भी है बहुत प्यार है। और इस किसान आंदोलन का और कुछ फायदा रहा हो ना रहा हो, हाँ जी। इसका ये फायदा जरूर हो गया कि सिख और गैर सिख हाँ जी। सब एक हो गए। अभी जो पंजाब में मौजूदा हालात हैं, इसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं? ये सब तो स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट क्रिएटेड है, ठीक इसमें है। पब्लिक का कोई लेना देना नहीं। बट सर, देखा जाता है कि जैसे पंजाब में अगर कोई खालिस्तान की बात करता है तो उसको मतलब जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट है, वो उनको मतलब बिहाइंड द बार कर देते हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन करते हैं। बट एक साइड जब कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उसको एम्बोल्डन किया जाता है, जब उसको उसमें तो उसको मेरा स्पाउस किया मेरा जाता है। मेरा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो खालिस्तान की बात होगी, क्यों नहीं होगी। ठीक है। देखिए, हम कभी हिंदू राष्ट्र नहीं थे, हम सबकी मिलीजुली सरकार थे। ठीक है। लेकिन जो खालिस्तान था कभी, हाँ जी। महाराजा रणजीत सिंह की सरकार, हाँ जी। उसमें सिर्फ 7% सिख थे।
ठीक है। और कोई भेदभाव नहीं था। तो ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो आप बीजेपी के साथ रहे हैं, 2 बार उनकी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं सर, हिंदू राष्ट्र बीजेपी की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, वो हिंदू राष्ट्र की बात करती है। आपको नहीं लगता जैसे कि अगर खालिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो आइडिया ऑफ इंडिया के को असॉल्ट करती है, तो वैसे ही हिंदू राष्ट्र की भी करती है, तो उस तरफ से हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या जो हमारे लीडरशिप है या स्टेट है, उस तरीके से उनके प्रति क्यों नहीं वैसा रिएक्शन रहता जैसा उनके इसके प्रति रहता? होना चाहिए उनके प्रति वैसा ही। तो ये जो एक बायसनेस है, इसके पीछे की वजह क्या है? बस मेजोरिटी एरोगेंस है और कुछ। अब इसके पीछे जो आरएसएस है उसकी आइडियोलॉजी को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप बीजेपी में रहे हैं उसका मैं बीजेपी में रहा जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी भी हाँ जी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक कोई स्पीच नहीं की कभी भी, क्योंकि मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। ओके और उनका जो थिंकिंग है वो बहुत नैरो है। ओके और वो देश पूरे देश के तरह से नहीं सोचते हैं। ठीक है। अब सर अगर मैं पंजाब पे आऊँ, पंजाब के लोगों को अक्सर मतलब दिया जाता है कि हमारे को ऐसे मतलब जो लड्डू से दिए जाते हैं कि हमने आपकी ना ट्रेन चला दी, हमने ये कर दिया, हमने क्या कहते हैं ब्लैक लिस्ट सिखों की हटा दी, बट जो एक मेन हीलिंग है जो सिखों के अंदर जो एक धक्के वाली फीलिंग है वो 84 के बाद से नहीं हटी। उस चीज को लेके सेंटर की गवर्नमेंट क्यों सिखों के साथ शुरू दिन से न्याय नहीं किया इन्होंने। हाँ जी देखिए सबसे ज्यादा लॉस सिखों को हुआ था पार्टीशन में। सबसे बढ़िया जमीनें उन्हीं की गई, ननकाना साहब गए, सारी चीजें चली गई और यहाँ आए नए सिरे से बसे। तय ये हुआ था कि चीफ मिनिस्टर उनके बीच में से होगा। 3 चीफ मिनिस्टर्स लगातार नॉन सिख बनाए, जाके कभी प्रताप सिंह कैरों सिख चीफ मिनिस्टर बने। तो इससे वो आहत हो रहे थे धीरे धीरे। फिर वो जब लैंग्वेज वाला आया तो उसमें भी जो पंजाबी बोलते थे हिंदू, उन्होंने भी लिखवा दिया कि हम तो हिंदी बोलते हैं। तो ये सब बेईमानियां छोटी छोटी उनके साथ हुई और इससे एलियनेशन होता चला गया। पंजाब के जो एक सिखों की डिमांड रही है कि आर्टिकल 25B जो कि सिखों को प्रोनाउंस करती है कि ये ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म है, जबकि हमारा जो सिखों का गुरु ग्रंथ साहब है जो उनकी प्रिंसिपल आइडियोलॉजी है वो सिख एक अलग धर्म की बात करती है, बट सिखों को तब भी ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म कहा जाता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जो सेपरेटिस्ट लोग हैं इस चीज को एक हवा बना के बात करके लोगों को भड़काते हैं। तो इस चीज के ऊपर क्यों नहीं एक अमेंडमेंट की जाती, इसके लिए क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया जाता कि सिखों की एक अपनी एक वो बनाई जाए? नहीं, ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म कौन कहता है? आर्टिकल 25B में जैन, बौद्धि और सिख ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म कहलाते हैं। नहीं, मैंने देखा नहीं कहीं ऐसा नहीं है। आर्टिकल 25B में सिख सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है सिखों की। और ये इस टाइम पे एक टाइम अकाली दल का भी इस पे काफी प्रोटेस्ट रहा था, प्रकाश सिंह बादल उन्होंने भी इस पे काफी प्रोटेस्ट किया था, बट आज तक इस मुद्दे पे भी सिखों की एक आइडेंटिटी का मुद्दा है, इस पे भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी जानकारी नहीं है, मैं इसको टेकअप करूंगा अगर ये ऐसा है। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।